एक अमावस की रात थी जब घनघोर वर्षा अपने चरम पर थी। बादलों की गड़गड़ाहट से जंगल और भी भयावह लग रहा था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जो कोई भी इस जंगल में वर्षा की रात में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आज कुछ ग्रामीण अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर अनभिज्ञ इसी जंगल के रास्ते से एक रहस्यमयी मेले की ओर जा रहे थे। परंतु अंधेरे और मूसलाधार वर्षा के बीच उनके साथ क्या घटने वाला था, ये राज केवल जंगल की खामोशी ही जानती थी। हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था इस रास्ते से मत जाओ। अब देखो रात गहरा गई है और ये घना जंगल। अब क्या करोगे? अरे भाई, तुम क्यों घबराते हो? ये बादल सिर्फ गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। इससे पहले ही हम मेले में पहुंच जाएंगे। अरे चाचा, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? जल्दी चलो ना। ठहर जा बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचाता है? तुम सब गाड़ी से उतरो और जिसे हल्का होना है यहीं हो लो। फिर मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकूंगा। देखो, आगे घना जंगल है और रात होने वाली है। उस जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां से तेजी से निकलेंगे। रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। हाँ पापा, मुझे भी बड़ी जोरों की लगी है। चलो ना जल्दी। अरे हाँ हाँ, ठीक है बेटा। चल आजा, मेरे साथ चल। अजी सुनते हो, हम उन झाड़ी के पीछे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से। डरावना जंगल है, ज्यादा अंदर मत जाना। कोई पेड़ के पीछे चला गया, कोई तालाब के पास, और औरतें झाड़ियों के पीछे चली गईं। उधर चाचा रामदीन के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। ईश्वर, आज दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ है। अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो शायद सब कुछ दोबारा वैसा ही हो जाएगा। मैं उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल पाया। वो चीखें, वो अंधेरा, सब कुछ आज भी मेरे दिल में जिंदा है। सालों बीत गए, लेकिन रिठेरी गांव के उस मेले का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। पहले कभी रास्ते में ऐसी आफत नहीं आई, पर आज हवा भी जैसे कोई अशुभ संकेत दे रही है। नहीं, अब रुकना ठीक नहीं है। हमें किसी भी हालत में इस जंगल को जल्दी पार करना होगा, वरना इस बार शायद लौटना मुमकिन नहीं होगा। अरे अरे, सब जल्दी आओ, देर मत करो, हमें अभी निकलना होगा। लग रहा है ये बारिश कुछ ठीक नहीं है। सजल, सब आ गए ना? कोई पीछे तो नहीं रह गया ना? हाँ चाचा, सब लोग आ चुके हैं। अब देर करना ठीक नहीं। चलिए तुरंत निकलते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ। चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे कुछ ना है संध्या बेटा, सब ठीक है। चाचा, संध्या सही कह रही है। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? साफ साफ बताइए, आखिर आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? अरे केशव बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम सब शांत होकर बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे जो जंगल आने वाला है ना, वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वहां से गाड़ी तेज निकालूंगा, इसलिए सब लोग मजबूती से बैठ जाना। चाचा की बातें सुनते ही सबके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। माहौल एकदम गंभीर हो गया। बिना कुछ बोले सभी धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गए। रात अब लगभग पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में पूरा चांद था, जिसकी फीकी सी रोशनी जंगल के सुनसान रास्ते पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और बीच बीच में उल्लू की डरावनी हू हू उस खामोशी को और भी भयावह बना रही थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। हर झटका जैसे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसका डर चाचा रामदीन को पहले से था। अरे हे भगवान, ये बरसात अभी क्यों शुरू हो गई? ये ठीक नहीं हो रहा। कुछ अनहोनी होने वाली है। नहीं, अब आगे बढ़ना सही नहीं। हमें तुरंत गांव वापस लौटना होगा। चाचा, क्या हुआ अचानक? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? और ये वापस लौटने की बात क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इस बरसात की वजह से, या कोई और बात है? अरे, ये बारिश नहीं है बेटा, ये वही मनहूस बरसात की रात है।
और ये जंगल, इस जंगल में बारिश होना किसी अपशकुन से कम नहीं होता। हम आगे नहीं जा सकते। मेले तक पहुंच पाना अब नामुमकिन है। अब एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। तुरंत गाड़ी मोड़ता हूँ। हमें अभी के अभी गांव वापस लौटना होगा।